ऐसा अक्सर रोज हम देखते रहे। करना है वो अपने आप करेंगे, इसमें कोई अपना दखल जिसने नहीं दिया उनके लिए आते ही उनको सब कुछ मिल गया। जैसे गुरु जी ने कहना, तुसी मेरे कोल आंदे हो, अपना दिमाग ना चलाओ। तुसी अपना दिमाग चलाओगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसी बात कहना और भी बड़ी बातें कहना, डाउट ना करना, इफ एंड बट ना करना, लेट अस ट्राई में मत आना, जीरो हो के आना, ऐसा बहुत सा गुरु जी कहते रहे। इतना ही हम कर लें कि डाउट ना करें, इफ एंड बट ना करें, लेट अस ट्राई में मत आए कि देखते हैं गुरु जी क्या करते हैं, जीरो हो के आए। जीरो होना अपने आप को हटा लेना। अगर अपना आप आपको दिखता है तो समझ लो गुरु जी नहीं दिखते। जब वो अवस्था आप पैदा बैठे कर लोगे कि गुरु जी ही गुरु जी दिखते हैं, अपना आप नहीं दिखता, इसको जीरो कहते हैं। ऐसी अवस्था पैदा करो। वो समय दूर नहीं कि जो इच्छा लेके आए हो, जो चाहत है वो पूरी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा कि जो चाहत लेके आए फटाफट पूरी हो। अंतर्यामी की बात चली, बीच में आई। गुरु महाराज ने भी कहा, इसमें कोई शक नहीं, बहुत से संगत ने देखा है, जाना है कि गुरु जी बहुत अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, बिना कहे ही ठीक है। चाहत तो अंदर पैदा होनी है, जरूरत है तो चाहत पैदा होगी कि जरूरत पूरी हो, बस यहाँ तक ही काफी है। एक समय जहाँ मैं दिल्ली में ही गुरु जी के साथ था, मंदिर बड़ा आखिर की स्टेज में था, तैयारी की। तो आंटी मेरी का एक दिन फोन आता है जलंधर से कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है गायनी की, कि ब्लीडिंग जो है वो रेगुलर ही चल रही है। डॉक्टर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रही। तबीयत काफ़ी खराब रहती है। आप गुरु जी से एक बार बात कर लें। मैंने उसको अच्छा बोल दिया तो मैं करूँगा बात। हफ्ता भर निकल गया या 4-5 दिन और निकल गए। फिर उसका फ़ोन आया आंटी का, तो उसने कहा कि आज मैं आपको सच बता देती हूँ कि इतनी मेरी तबीयत खराब है कि मेरे को लगता है कि शायद मैं बचूंगी नहीं। मैंने आपको इसलिए ये बात उस दिन नहीं बोली क्योंकि गुरुजी आपको छुट्टी नहीं देते हैं जलंधर आने की, सो आप फिक्र में रहोगे, इसलिए नहीं कहा था। पर मजबूरी है, अगर आप बात करना चाहते हो, कर सकते हो तो कर लेना। ये आंटी साथ में रोती रही, मेरे को बात कहती रही। मैं घबरा गया। मैं कहा अच्छा मैं आज जरूर बात करूंगा। सुबह में मैं एम्पायर स्टेट में ही 95 से रहता था।
गुरु जी को फिर मैं 97 एंड दिसंबर में लेके आया था। तो ये 98 की बात है, लास्ट 98। तो सुबह लेबर को काम पे लगा के मैंने कहा कि फिर मैं वापस आता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे। गुरुजी 10, साढ़े 10 बजे कमरे से बाहर आते थे उस समय, क्योंकि रात की शिफ्ट जो लगती थी वो देरी हो जाना, तो गुरुजी ने 10, साढ़े 10 बजे बाहर आना। तो जब तक मैंने सोचा कि लेबर को काम पे लगा के आता हूँ, मैं चला गया मंदिर। सारा दिन ही मेरा वहाँ इतना बिजी गुरुजी ने कर दिया कि बार बार काम खत्म करके वहां निकलने की कोशिश करूं, उतना ही काम में फंस जाऊं। 7 बजे के करीब मैं वापस आया। नीचे जो कमरा होता था, जिसमें एम्पायर स्टेट जो गए हैं उनको पता है, एक ही बेडरूम है नीचे, ये मेरे पास होता था। गुरुजी का बेडरूम ऊपर दिया था। तो मैं जैसे घर के अंदर एंटर किया तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और मैं लगा मेरे को कोई बैठा है, तो मैं सीधा वहीं कमरे की तरफ आया। जब देखा तो गुरुजी बैठे हैं और एक फैमिली आगे बैठी। आगे बैठे थे, रास्ता नहीं था माथा टेकने का, तो मैं ये देख रहा था कि किधर से होके माथा टेकूं। तो गुरुजी ने इतने में बोले, कहते जा बाजार जा 5 नारियल लेके आ। मैं उस समय वापस गया, ड्राइवर को और रोका, भाई मैं रोली मार्केट में जाना है। और मैं गया, 5 नारियल लेके आ गया। साथ में मन में ये कहता हुआ गया कि सारा दिन आगे निकल गया, बात करने के लिए नहीं आ सका। अब वो एक फैमिली है, अपने कल्याण कराने के लिए बैठे हैं और उपाय का सामान दूसरों से मंगवाते हैं, मैंने तो खुद बात करनी थी। ऐसी सोच में गया और आया। पॉलिथीन के बैग में 5 नारियल थे, मैंने गुरुजी को आके पकड़ाए। तो गुरु ने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के उनको ब्लेस किया। तो मैंने कहते जा चल दे पानी च बहा दे। मैं लेके वहां से निकला तो मैं सचमुच कुड़ करता ही वहां से निकला हूँ। इस फैमिली को देखो, जरा ख्याल नहीं, शर्म नहीं आती इनको कि उपाय भी अब दूसरों से करवाते हैं। मैंने खुद अपनी बात कर दी। मैं चला गया, गुरुजी का हुक्म था, चला गया। वहां के जब वापस आया तो वो फैमिली जा चुकी थी, अकेले गुरुजी बैठे थे। मैंने जैसे दरवाजा अंदर एंटर किया तो गुरुजी माथा टेकने से पहले ही बोलते हैं कि वो बहाते नारियल। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। चल फिर आंटी का कल्याण हो गया। मैं एकदम चौंक गया। मैं क्या, आंटी का कल्याण हो गया? तो ये उपाय आंटी के लिए था, मैं तो उस परिवार के लिए समझ रहा था। सब जान गुरुजी, अभी तो बात कर दी थी, लेकिन वो सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है, किससे बातें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। एक बात याद रखना, मेरी हमारे प्रैक्टिकल हैं, देखे हुए हैं। आप गुरुजी वाले हो, कहीं भी किसी भी जगह क्या आप कुछ करते हो, मत समझना कि शायद गुरुजी को शायद ना पता होगा। मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूं कि हर इंसान के बारे में गुरुजी को पता है कि आप लोग क्या करते हो। तो गुरुजी मेरे को बोले, कहते आंटी ने फोन किया। मैं कहा नहीं गुरुजी, जा फोन करके आ। गुरुजी जहां भी जाते थे तो वहां फोन बंद करवा देते थे। मैं साथ ही सुल्तानपुर वहां पीसीओ पे गया, जाके फोन करके इसको दिलासा दे के आ गया।
अगले दिन फिर पूछा, आंटी ने फ़ोन किया सी? मैं कहा जी नहीं, जा करके आ। मैं फिर पूछ के आया क्या हाल है? कहती अभी तो वैसा है। मैंने कहा देखो तेरा उपाय हो गया है, कल्याण कर दिया है, तो हौसला बढ़ा के रख, तो बिल्कुल ठीक हो जाना, डोलना नहीं। 3-4 दिन में आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। आप सत्संग सुनते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि स्टोरी को ज्यादा अहमियत मत देना। ये एक गुरु महाराज लीलाएं बनाते हैं, तरीका और भी हो सकता था। मैं 2-4 बार कहता, गिड़गिड़ाता, तब भी हो सकता था, मगर गुरु महाराज ऐसी लीलाएं बनाते हैं आप लोगों की संगत के लिए। आप सुनो, गुरु जी के बारे में जानो, गुरु जी कैसे हैं, गुरु जी के क्या तरीके हैं आपके साथ चलने के लिए, हमारा कैसा तरीका होना चाहिए गुरु जी के साथ चलने के लिए। इनमें बहुत सी बातें छुपी होती हैं, जिसको उन बातों को आप पकड़ो, फिर आपने भी वैसा करना है। अंतर्यामी है, आप पूरा समझ के रखिएगा। अंदर से एक अरदास कर दो, इतनी काफी है। अरदास से पहले उनको सब पता है, लेकिन फिर भी अरदास करना चाहते हो तो जरूर करो, क्योंकि सिलसिला इसी से ही शुरू होता है। अरदास बने ही इसीलिए। अरदास ऐसी हो कि गुरु जी सुनकर आपको नाप तोल हो जाए कि आप किस अवस्था में हो। ऐसी अवस्था में हो तो गुरु जी बोला कि 0 होके आओ। ऐसी अवस्था में जब अगर आप अरदास कर गए तो वो समय दूर नहीं। गुरु जी आंख झपकना देरी की बात होती है, जब काम करते हैं तो इससे भी जल्दी कर देते हैं। समझ के यही रखना कि गुरु जी अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। और एक इसमें एक जरूर काम करना, बार बार उस बात को दोहराए जाना और उस इंतजार में अपना दिमाग लगा के रखना, देखते रहना कि अभी कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं। ये बिल्कुल ऐसा मत करना। ये गुरु जी को पता है कब करना है, कैसे करना है, समय कितना लगाना है, ये सब गुरु जी जानते हैं। कई बार गुरु जी ने कहना, एग्जाम्पल देनी, कहना घर दे बर्तन किचन च इस्तेमाल करते हो, बर्तन के थले कालक चढ़ जाती है। अगर तो कम कालक है तो गुरु ने कहना कि उन्होंने 1-2 बारी साफ करोगे तो उतर जाएगी। थोड़ी ज्यादा हो गई, उसको नहीं साफ किया तो फिर गुरु जी ने कहना कि उन्होंने 2, 4, 5, 10 बारी साफ करांगे तो उतर जाएगी। बहुत ज्यादा कालक चढ़ा ली, उसको रोज साफ करते रहे, महीना लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब समय लग गया महीना भर। तो कहते जी कालक है ना, तुहाडे कर्म है कि नहीं कीते हुए, किन्ने किस तरह के कर्म तुसी कीते हुए, उन्होंने साफ कर दूं, वो हिसाब नाल टाइम भी चाहिए। सो तुसी काले ना पिया करो, काले का मतलब जल्दीबाजी ना करा करो, तुसी काले ना पिया करो, मैनू अपना काम अपने तरीके नाल करन दिया करो। इस चीज को आप समझ के रखना। अगर कर्मों का भोग ही करवाना है
हमारे लिए वो ही अच्छा है, तो वो गुरु जी सब ठीक जानते हैं, आप सबके लिए हमारे लिए, तो फिर कर्मों का भोग चलने। मेरे स्टोन हो गया था किडनी में, लेफ्ट किडनी में, गुरु जी के पास ही था। ये 88 की बात है। मैंने गुरु जी से जब कहा, मैं कहा गुरु जी ने भेजा था एक डॉक्टर के साथ, कहते जाएगा चेकअप करा के लिया। उन्होंने एक्सरे कराया तो उसमें स्टोन आ गया। मैं कहा गुरु जी स्टोन आ गया है किडनी में। कहते फिर? मैं कहा गुरु जी काट दो, रोज किसी न किसी दे कट दो, किसी दियां रसौलियां कट दो, ट्यूबर कट दो, किसी दे स्टोन कट दो, किसी का कुछ कट दो। वो पिया रहन दे, तैनू की कहता। मैं चुप कर गया। मैं कहा ठीक है गुरु जी 7 बजे। मैं कहा चलो फिर गल कर। समय निकलता गया, बड़े साल निकल गए, दर्द बड़ी होया करना। मैं 90 में यहाँ दिल्ली जो ग्रेटर कैलाश में बेसमेंट है, जो अभी 1-2 दिन में खुली है, इसको रेनोवेशन के लिए मैं यहाँ आया था। 1 साल के करीब लग गया था। उस दौरान में मेरे बड़ी दर्द होती थी। हाथ यहाँ ही रहना, मेरा हाथ दबा के रखना इस साइड को कि पेन कम हो। मैं तब भी गुरु जी को फोन से कहना, कोई नहीं तू अपना काम खत्म कर, क्या फिर देखते हैं की करना है। एक दिन मैंने गुरु जी कहते, वो कहते जो दिल्ली जावांगे ना उत्थे करांगे तेरा कल्याण। मैं सोचा पता नहीं कब दिल्ली जाएंगे, क्या प्रोग्राम बन नहीं रहा, अभी तो समझ नहीं आ रही कब जाएंगे, कब होगा। मस्त हो गए। मैं तो फिर दिल्ली आ गया, रह गया यहाँ 95 में। मैं और गुरु जी जयपुर गए थे और वापसी पे दिल्ली यहाँ रुक गए। उसी बेसमेंट में 7 महीने पब्लिक डीलिंग करी थी। तब भी कुछ ना हुआ। फिर गुरु जी को जब मैं लेके आया था 97 एंड में, तो 98 में गुरु जी ने मेरे को बोले, कहते जा कुछ चंगा जा डॉक्टर देख। मैंने जरूर कहा ये बात, मैं गुरु जी मेरे वास्ते डॉक्टर ही रह गए। मैं गुरु जी मैं चीरे फाड़े नहीं कराने, तुसी आप ही। मैं कहा गुरु जी गायब करो, तुसी तो रोज अज तक देखते आते, तुसी किन्नियां पत्थरियां कटियां लोगों ने। तेन मैं जो कहना तू वो काम कर। मैं कहा सतवचन। आरजी स्टोन से वहां निकलवाई, वो क्रश करते थे उस समय, लेकिन वो चूरा थोड़ा सा रह गया, ना निकला। बड़ी कोशिश करी उन्होंने। मैंने गुरु जी से कहा, मैं कहा गुरु जी बाकी तो निकल गया, जो थोड़ा जा चूरा रह गया यही कर दो, यदि फिर पत्थरी बन जानी नहीं थे। वो कहते प्या रहने दे, तेनू की कहता। पता नहीं गुरु जी मेरे लिए ये जवाब क्यों देंगे। गुरु जी 2007 में शरीर छोड़ गए। वो मामला ऐसा ही रहा। उसके 2 स्टोन बन गए, एक कप में पड़ा है, एक मिड में है। 19 mm के हो गए। शादी थी मेरे लड़के की, तो उसमें थोड़ी भाग दौड़ होती है, उसमें वो स्टोन उखड़ गए। जहाँ टिके हुए थे वहाँ उखड़ गए। वो किडनी में इधर उधर बजते हैं, तो मेरी हालत वहाँ जहाँ खड़ा हूँ खराब हो जाए। बड़ी मुश्किल से ना शादी का काम पूरा किया। मेरे से बोला भी नहीं जाए, मेरे ऐसे दांत ऐसे जकड़े पड़े, बोला ना जाए, दर्द इतनी। चंडीगढ़ आया कि संगत के एक दो ने कहा कि गुरु जी के ऊपर एक किताब लिखनी है, उनकी पर्सनल लाइफ जो है, जितना आपको पता है आप बताओ, कुछ और पता ले लो। तो चंडीगढ़ किसी को मिलने के लिए आए थे। तो वहाँ डॉक्टर MP सिंह ऑर्थो के हैं, मगर बहुत प्यार अपना उनसे। वो मिले, वहाँ सत्संग में चले गए वहाँ। तो वहाँ उनका मेल आया, तो मेरी शक्ल देख के कहते की हालत तबीयत ठीक नहीं। मैं कहती
की होया? मैं कहा किडनी स्टोन है। उन्होंने मेरे को रात वहीं रख लिया। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन किया, 2 दिन रखा, तो कर करा के कहते हैं कि डॉक्टर विदुर है यहाँ, सबसे अच्छे हैं लैप्रोस्कोपी, उनसे ऑपरेट करवा देता हूँ। बीच में कई ऐसी बहाने में वो फिर लंबा बहुत हो जाना है, तो बीच में ऐसी कई चीज़ें आई जिसके कारण मेरा ऑपरेट ना हुआ। वो पर्ची एक गलत बन के आ गई, पता नहीं कैसे 2 पर्चियाँ मेरे नाम की बन के लग गई। एक पर लिखा हुआ पुअर कैटेगरी, तो मेरे को देख के कहता है कि ये किसने लिखा है? मैंने कहा जी हम नहीं जानते। उसने कहा मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ये क्यों लिखा है, ये तो फ्री में सारा काम हुआ लगता है, तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फिर मैं ऑपरेट की डेट दूंगा। वो मामला निकल गया उसमें से। मेरा जलंधर ऑपरेट के लिए डॉक्टर चुना, उसने ऑपरेट कर दिया। मैंने उसको कहा कि पेन किलर कोई भी मेरे काम नहीं करता, स्वाई क्रोसिन के सारे ही रिएक्शन करते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम अपने आप देखेंगे। मैं भरोसा रख के ऑपरेट करवा लिया। जैसे ही थोड़ी देर बाद दर्द स्टार्ट हो गई, उनको बोला कि दर्द शुरू हो गई है। उन्होंने पैरासीटामोल के आईवी इंजेक्शन लगा दिए, उससे तो बना ही कुछ ना, चीखें बजनी शुरू हो गई। इतनी मेरे दर्द शुरू हो गई। बाकी मेरे साथ वाले बैठे हैं चुपके से और मेरे चीखें बज रही। पहली रात इतनी तड़प के निकाली कि मेरी पहली रात में बस हो गई। दूसरे दिन डॉक्टर राउंड पे आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ करो, मेरी तो बहुत हालत खराब है। वो मेरी तरफ देखता रहा चुपके से, ऐसे निकल गया मेरे को देख के, कुछ भी ना किया। दूसरे दिन भी खूब तड़पा, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5वां दिन वहां पे हो गया। एक दिक्कत आई कि वो एक स्टेंट डालते हैं, एक पाइप, मोटा यूरेटर पाइप में अंदर डालते हैं कि वो उसमें से मलबा या कोई क्लॉट जो बनते वो आसानी से बाहर आ जाए। वो हैरानी की बात, 20, 25, 30 ऑपरेट रोज करने वाला डॉक्टर मेरे वो डाला ही नहीं। उसने कहा कि मैं भूल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? मगर एक बात आपको बताऊं, मैं फिर कहता हूं, गुरुजी लीला बढ़ाते हैं आपके लिए। उसने कहा कि वो भूल गया हूं, जहां से होल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वहीं से सारा फ्लूइड बाहर आना शुरू हो गया। 1 सेकंड में बेडशीट पूरी गीली हो जाएगा। वहां से जब ड्रेसिंग पहले दिन करने लगे तो उन्होंने टेप उखाड़ी, तो ऐसे जब फाउंटेन चला है ऐसे फ्लूइड बाहर आया। तो 5वें दिन उन्होंने जबरदस्ती हमारे डिस्चार्ज करके तो स्लिप बेड पे रख दी। कहते जो पेशेंट खड़े हैं बेड छोड़ दो। उन्होंने कहा कि परसों आ जाना, तो आपके वो पाइप स्टेंट जो है वो डाल देंगे, सिस्टम सारा नॉर्मल हो जाएगा। हम वापस आए। मैंने लड़के को कहा कोई और डॉक्टर देख ले, तो दर्द से छुटकारा तो कम से कम तो लाओ। मैं 5वें दिन अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था। मेरे में हिम्मत चीखे मारने की भी नहीं थी। मेरी इतनी बुरी हालत थी मेरी, ना दिन ना रात को, ना मैं सो के नहीं देखा था। मेरे को देखने जो लोग आए, कुछ उसमें तो खुद रो के भी गए। इतना तड़पन मेरे को पता नहीं कहाँ से आ गई। मैं 5वें दिन रात लेटा हुआ हूँ, राइट साइड को करवट लेके लेट जाता था कि किडनी शायद थोड़ा रेस्ट करती होगी अंदर किसी चीज़ पे, तो हल्की सी मेरे को चैन आ जानी। तो मैं ऐसे लेटा हूँ, तो आधी रात को मेरे को कोई ऐसा लगा कोई चीज़ जंप करके मेरे ऊपर वहाँ बैठी। मैंने जोर से हाथ मारा कि ये कौन है। मेरे को कुछ समझ नहीं आई। मैंने आंटी को उठाया, मैंने कहा जरा जल्दी लाइट जला। इसने लाइट जलाई। क्या हुआ? मैं कहा यहाँ कोई जंप करके कोई ऊपर बैठा लगा है मेरे को ऐसा। इसने इधर उधर रूम में देखा, इसमें तो कुछ समझ नहीं आया।
अगर कोई चूहा होगा तो कहते वो कहाँ देखेगा, होगा। चलो, इसके दिमाग में आया, पता नहीं गुरु जी ने क्या डाला। इसने मेरे को कहा, कहती आपने ना गलती करी, हाथ नहीं मारना चाहिए था। हो सकता है गुरु जी ने आपके वहां हाथ रखा हो। अरदासें तो चल ही रही थी मेरे अंदर, जिसको तकलीफ होती है अरदास तो वो निकलती है। मैंने कहा चलो टच कर गए हैं गुरु जी, इतना भी काफी है। थोड़ी देर बाद उस दिन 5 दिन बाद मेरे को नींद लग गई, मैं सो गया। सुबह 10 बजे के करीब उठा। मेरे को 2 बंदे लड़के मेरे को उठाते थे, मैं चीखे मारता था, मेरे को उठा के वॉशरूम लेके जाना, बस इतना ही। मैं उठा, जब करवट लेके लेटा था, मैं अपने आप सीधा हो गया, मेरे कोई दर्द नहीं हुई। लेफ्ट साइड ली कोई दर्द नहीं हुई। उठ के बैठ गया बेड पे, कोई दर्द नहीं। मैं वॉशरूम चला गया, फ्रेश होके भी आ गया, मेरे कोई पेन नहीं, बिल्कुल जरा सी मैं ऐसे हाथ दबा के देखता हूँ, कोई पेन नहीं, और वो लीकेज चल रही है, पेन कोई नहीं। इतने में घर वालों को पता चला कि मैं उठ गया हूँ, तो ये आए तो कहने लगे अरे आवाज देते ना, हम उठाते। मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को देखो यहाँ मेरे तो कोई पेन ही नहीं। उस दिन शाम को मेरे को फोन आता है कि एक मैसेज है आपका। मैं कहा जी बताओ। नोएडा में कोई एक आंटी नई संगत में जुड़े, 3-4 महीने हुए। गुरुजी रात सपने में आए तो उसको कहते हैं मैं वेखदा पिया रघबीर की हालत बहुत खराब, दर्द नाल पूरी हालत हो। अब ध्यान से सुनना गुरुजी के बोल। कहते मैं वेखदा पिया दर्द ना बड़ी बुरी हालत, कहते मैं उहदे कर्म कटाना पिया, कहते मैं उहदे कर्म कटाना पिया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भूल जाएगा कि मेरे तकलीफ आई सी। 88 से लगे हुए कर्म को कटाने के लिए आखिर में आकर जो मेरी इतनी दर्द पीड़ा थी वो इतनी इकट्ठी कर दी, बाकी पता नहीं क्या कर्म किया होगा जो इतनी लंबी सजा होगी, आखिर में उसको इकट्ठा करके वो सारा दर्द था 5 दिन में वो कर्मों का खेल पूरा कराया। तो दर्द तो खत्म हो गई। रात गुरु जी आए, हाथ जरूर रखा है, दर्द खत्म हो गई। 2 दिन बाद उन्होंने वो पाइप डाल दिया, सिस्टम नॉर्मल हो गया, बात खत्म हो गई। कई बार ऐसा खेल होता है, जिनके साथ दिन रात रहने वाला बंदा, उनकी सेवा करने वाला बंदा। अब गुरु जी ने मेरे लिए ये डिसाइड किया कि ये जो चला है, कर्मों की चाल चली है, ये पूरा कर्मों का भोग करवाऊंगा। गुरु जी ने ना कई बार कहना लोग मेरे को मंगण आते, मैं उन्होंने वो ठीक कर देना। कहते जेड़े मेरे चहेते मतलब जो गुरु जी को पसंद है लोग, कहते मैं उन्होंने ना कर्म भोग करवाना। कई बार लोग कहते पीछे पै जाते मेरे, मन करो ठीक। तो गुरु जी ने एक बोल बोला, कहते कर्मा दा की पाउना, इथों बूटा पटना ते इथे लाना। ये कहावत है, ये बोली गुरु जी ने। कहते कर्मा दा की पाउना, इथों बूटा पटना ते इथे लाना। बूटा कहते पौधे में। अब आप एक रास्ते से तंग रास्ते के सफर होते हैं, ये आपको बताऊं। ऐसी खुली सड़कें वाले रास्ते, जिंदगी के रास्ते जो चलना है, ये सब दृष्टांत दिए सब गुरुओं ने, भक्तों ने। ये बहुत तंग रास्ता होता है। आपके चलन के आगे एक पौधा आ गया कांट वाला, आप रुक गए। अरदास की पीछे गुरु जी के वो कर्म है, कर्मों का भोग करना है। अब उसको निपटाओ, उसको खाओ या जो भी मतलब निपटारा करना, उसको खत्म करना है, कैसे भी करना है। अगर आप नहीं मानते, गुरु जी के पीछे पड़ गए, गुरु जी चाहते हैं कि तू कर्मा का भोग कर, मगर आप नहीं करते, पीछे पड़ गए, तो गुरु जी कहते इथों फुट के तो उथे अगे ला देगा।
हम लोग कहते लो जी हमारा काम बन गया, ये नहीं पता कि आगे चल के फिर उसने और बड़े हो जाना, कर्मों का भोग पूरा करना पड़ेगा। कई बार ऐसी पोजीशन होती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो माफ नहीं होते, गुरु जी वहां रुक जाएंगे, वो कहेंगे नहीं कर्मा का भोग तेरा करावांगा, मान लोगे तो ठीक है, ना मानोगे तो फिर क्या कर लेंगे। सो ख्याल रखना। शर्मा अंकल आए हुए हैं, अब उनका सत्संग सुनने वाला है, कोई संगत ज़्यादा इधर उधर ना जाए, ना दिमाग करे, ध्यान से सुनना और इस बात को जरूर याद रखना।